नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 12 सितंबर और 12 सितंबर को आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था, जो कि आपका सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो सेकेंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन पर आधारित हम लोग कुछ फ्यूचर में आने वाले प्रीवियस पेपर को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी जो लोग जानते हैं वो लोग जानते हैं, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वह है कि पृथ्वी राज्य राष्ट्रों किसके द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन आपका एचएसएससी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो हुआ था 10 नवंबर 2018 को शिफ्ट 1 में है, जो कि पूछा गया था, जिसका राइट आंसर था चंद्र बरदाई। ठीक है, चंद बरदाई। ठीक है, चंद्र बरदाई के द्वारा है जो कि पृथ्वीराज राष्ट्र लिखा गया है। ये एक आपका ब्रज भाषा कविता है। 12वीं शताब्दी के भारतीय राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया है इस पुस्तक के बारे में। कविता में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा कन्नौज की बेटी राजा जयचंद्र के प्रेम और अपहरण का वर्णन किया गया है। साथ में पृथ्वीराज कौन था, तो पृथ्वीराज चौहान राजपूत काल के महान शासकों में से एक था, जो कि 1170 ईस्वी में गद्दी पर जो कि बैठा था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट वगैरह लगाना चाहते हैं, चाहे सीजीएल टियर 1 का या टियर 2 का, या एसएससी के अलावा बैंक का, रेलवे का, डिफेंस का, या स्टेट लेवल में जो भी एग्ज़ाम होती हैं उन सभी एग्ज़ामों का मॉक टेस्ट वगैरह लगाना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक पर लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफर भी चल रहा है फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से, जिसमें अगर आप लोग ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको मात्र और मात्र 615 रुपये में पास मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलता है। जैसा कि अभी हाल ही में SSC GD का नोटिफिकेशन है कि आया था, उसका भी मॉक टेस्ट यहाँ पर अपडेट किया जा चुका है। 640 मॉक टेस्ट और 217 PYPs, साथ में CMTS का जो एग्ज़ाम होना है उसका भी मॉक टेस्ट 729 मॉक टेस्ट, 252 PYPs हैं जो कि इसमें अपडेट किया गया है। साथ में सीजीएल टियर 1 टियर 2 का भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो 997 टोटल टेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि अभी हाल ही में 4 अगस्त 2024 को अपडेट किया गया है। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्युत प्रवाहित होने पर लाल बत्ती उत्पन्न करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका UPSC कैप का जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 20 दिसंबर 2020 को, उसमें पूछा गया था, जिसका राइट आंसर था नियोन। गैसों में विद्युत परिवहन निर्वहन तब होता है जब गैसों के आयनीकरण के कारण गैसीय माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके अलावा कई कारकों के आधार पर निर्वहन इस प्रकार को विकर्ण कर सकता है। विभिन्न तत्व अपनी अपनी जमीनी अवस्था में लौटने के लिए प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्घ्य का उत्सर्जन करती हैं, इसलिए नलिकाओं के रंग भिन्न होते हैं। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन गैस से नीला बैंगनी कलर, हीलियम से गुलाबी नारंगी, नियोन से लाल, आर्गन से बैंगनी, क्रिप्टॉन से हल्का गुलाबी बैंगनी, इसके अलावा ऑक्सीजन से नीला बैंगनी, मरकरी से नीला बैंगनी, जेनॉन से नीला, और जल से वाष्पी गुलाब रंग है जो कि निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि वर्ष 2011 में पुरुष महिला साक्षरता अंतर यानी कि मेल फीमेल लिटरेसी गैप क्या था। ये क्वेश्चन आपका DSSB जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था 2 अप्रैल 2022 का में भी पूछा गया था, जिसका राइट आंसर 16.68% है। ठीक है, देश में साक्षरता दर की बात करते हैं तो 74.04% है। पुरुष का साक्षरता दर 82.14% है। महिलाओं की साक्षरता दर 65.4 है। ठीक है, बाकी साक्षरता दर का परिभाषा भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, उसको भी याद रखिएगा कि एक साक्षर व्यक्ति तब कहलाएगा जब 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति होगा, जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, उसे ही साक्षर माना जाता है। भारत में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो राज्य है वो है आपका केरल, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन आपका CMTS 14 जून 2023 में जो एग्जाम आपका हुआ है शिफ्ट 1 में, वहाँ भी पूछा गया है, जिसका राइट आंसर आपका रविंद्रनाथ टैगोर होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो कल परसों ही पूछा गया था कि 1913 में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया था, तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर को ही दिया गया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो 1901 में इन्होंने शांति निकेतन में अपना स्कूल स्थापित किया था। जन गण मन के रचयिता ये हैं, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है। साथ में बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वह अमार सोनार बांग्ला, ये भी इन्हीं के द्वारा है जो कि लिखा गया है। द बोर्ड ऑफ बंगाल
इन्हें कहा जाता है, और शहीद के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय थे जिन्हें 1913 में ये पुरस्कार है जो कि दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका DSSB-ND-MC-PRT 24 मार्च 2022 को एग्जाम हुआ था शिफ्ट 2 में, वहाँ भी पूछा गया है, जिसका राइट आंसर आपका टेबल टेनिस था। मनिका बत्रा की बात करते हैं तो टेबल टेनिस इनका संबंध है, दिल्ली की रहने वाली है। 2011 में उन्होंने चिल्ली ओपन के अंडर 21 में रजत पदक जीता। 2015 कॉमनवेल्थ गेम्स में टेनिस चैंपियनशिप में 3 पदक जीते। 2016 के दक्षिण एशियाई खेल में भी 3 स्वर्ण पदक जीता। बत्रा और मोमा दास ने 1918 के राष्ट्रमंडल खेल में महिला युगल में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। साथ में इनको बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं, जैसा कि 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। 2018 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से गणगौर जो त्यौहार है, फेस्टिवल है, वो किस राज्य में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका IBACIO ग्रेड 2 प्रीवियस ईयर पेपर 8 जो कि 19 फरवरी 2021 को शिफ्ट 1 में कंडक्ट हुआ था, वहाँ भी पूछा गया है, जिसका राइट आंसर आपका राजस्थान होगा। गणगौर भारतीय राज्य राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह बसंत फसल, वैवाहिक निष्ठा और बच्चे पैदा करने का उत्सव है। इसमें आपका भगवान शिव की पत्नी गौरी की पूजा की जाती है। अप्रैल मार्च में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश TGT आर्ट्स का जो एग्ज़ाम हुआ था TET 2018 वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया, जिसका राइट आंसर आपका 1875 है। ठीक है, अप्रैल 1875 में दयानंद ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज एक एकेश्वरवादी भारतीय सुधार आंदोलन है जो वेदों के अचूक अधिकारों में विश्वास के आधार पर मूल्यों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ एनेलिडा का उदाहरण है। ये क्वेश्चन आपका SSC CHSL Tier 1 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था 15 मार्च 2023 को, उसमें भी पूछा गया, जिसका राइट आंसर केचुआ है। एनेलिडा संघ का एक उदाहरण केचुआ है। केचुआ एनेलिडा संघ के क्लिटिलाटा वर्ग से संबंधित है। ये खंडित कृमि है जिनकी विशेषता उनके लंबे बेलनाकार शरीर है जो कई पुनरावृत्त खंडों में विभाजित हैं। और केचुआ की बात करते हैं तो आम तौर पर ये मिट्टी में पाई जाती हैं और अपनी खुदाई और अपघटन परिस्थितियों गतिविधियों के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाकर पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आशीर्वाद योजना का संबंध किससे है। तो आशीर्वाद योजना का संबंध की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना ताकि वह एक सुरक्षित और स्थिर जीवन जी सके। इस योजना की शुरुआत 2021 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में टारगेट ग्रोथ रेट क्या रखा गया था। तो टारगेट पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर 2.1 होगा। इसके बाद अचीव पूछा गया होगा तो 3.6 होगा। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि आपका चला था 1951 से लेकर 56 तक, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये शुरू किया गया था 1951 में ही पंचवर्षीय योजना। ठीक है, लक्ष्य वृद्धि दर 2.1 था और विकास दर 3.6 हासिल हुआ था, इसको भी याद रखना है। साथ में इस अवधि के दौरान भाखड़ा, हीराकुंड, मेट्रो बांध, दामोदर घाटी बांध सहित कई सिंचाई परियोजना शुरू की गई। 5 IIT की स्थापना किया गया। UGC का स्थापना किया गया था। 5 इस्पात संयंत्र का शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। साथ में पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू होता है, 2017 तक चलता है। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना। उन 12 पंचवर्षीय योजना को बारी बारी से देखें तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक लक्ष्य कृषि पर विकास था। वास्तविक विकास दर जो था, वास्तविक वृद्धि दर वो 3.6% हासिल हुआ था, लेकिन लक्ष्य 2.1 का रखा गया था। सेकेंड पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चला, लक्ष्य औद्योगिक विकास था और वास्तविक विकास दर 4.27 था, लक्ष्य 4.5 रखा गया था। इसके अलावा तीसरा नहीं है, चौथा को देखते हैं। चौथा पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1969 से लेकर आपका 74 तक है जो कि चला है और लक्ष्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। वास्तविक विकास दर 3.3% था और लक्ष्य 5.7% रखा गया था, तो ये भी है। इसके अलावा तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो आपका ये 61 से 66 चला था, उसको भी याद रखना है। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट आपका पाँचवा पंचवर्षीय योजना जो कि 74 से 1974 से लेकर 1979 तक चला, लक्ष्य था
गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, वास्तविक विकास दर 4.8 था, लक्ष्य 4.4 का रखा गया था। इसके अलावा जो तृतीय जो पंचवर्षीय योजना था वो चला था आपका 1961 से लेकर 1966 तक, ठीक है, 91 से 96 तक चला था। इसके बाद याद रखिएगा, बाकी लक्ष्य और लक्ष्य वृद्धि दर कितना था, टारगेटेड ग्रोथ रेट, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट का, तो आपका है छठा पंचवर्षीय योजना जो कि 25 से 85 तक चला। गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन इसका लक्ष्य रखा गया था, वास्तविक विकास दर 5.7 था, लक्ष्य 5.2 का था। 7वीं का 85 से 90 तक चला, लक्ष्य उत्पादकता, रोजगार और सामाजिक न्याय था, लक्ष्य वृद्धि दर 6.0 था, लक्ष्य 5.0 था। 8वां 92 से 97 चला, मानव संसाधन विकास लक्ष्य था, वास्तविक विकास दर 6.8 था, लक्ष्य 5.6 का रखा गया। 9वां 1997 से 2002 चला, विकास के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय इसका आपका लक्ष्य रखा गया था, वास्तविक विकास दर 5.5% था, लक्ष्य आपका 6.5 का था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक चला, लक्ष्य विकास दर को 8% तक बढ़ाना था, ठीक है, तो हासिल हुआ था 7.6। 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12 चला, समावेशी विकास इसका लक्ष्य रखा गया था, वास्तविक विकास दर 7.9 था और लक्ष्य 9% रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, लक्ष्य तेज और समावेशी विकास था, लक्ष्य 8% रखा गया था, वास्तविक विकास दर 6.5% हुआ। नेक्स्ट आपका है कि भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ। ये आपका SSC CHSL 7 जून 2022 से टोन में भी पूछा गया, जिसका राइट आंसर 2014 था। प्रो कबड्डी लीग की स्थापना 2014 में होता है। ये लीग भारत में कबड्डी को एक पेशेवर खेल के रूप में बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। इसका प्रारूप इंडियन प्रीमियर लीग IPL से प्रेरित था। IPL की शुरुआत 2008 में होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आज के जो शिफ्ट थे सेकेंड, उस पर आधारित एक्सपेक्टेड प्रश्न है, बाकी आप लोग जानते हैं क्या थे। बाकी इसका PDF टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ईयरली के टेक्स्ट बुक पास पर जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद।